Now I really want to invite Sir Fahim Siddiqui. He is the host of program FIR, the most reputed, the most popular show और जिसको हर कोई देखता है, जानता है, मानता है. Thank you so much. He is also the main chief guest of our event. Thank you so much. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस लड़की को इसलिए रोक दिया कि जितनी तारीफें ये कर रही है तो मुझे वो शेर ना पढ़ना पड़ जाए, लेकिन फिर भी पढ़ ही देता हूँ कि बनकर ही ना रह जाऊँ कहीं अक से इल्तिजा, इतना मेरे वजूद से ऊंचा ना कर मुझे। मैं ज़मीन पे रहने वाला आदमी हूँ, ज़मीन पे रहना पसंद करता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ मौजूद हैं मुझे सुनने के लिए, और उसके साथ साथ शुक्रिया हुरैन का, उनके वालिद का। यहाँ तो मुझे शायद हुरैन के दादाजी भी नजर आए थे, शायद वो चले गए हैं। इसके अलावा अजहर भाई, आपका जो ये हल्का फिक्र अदब है ये इनके साथ ताउन कर रहा है, ये इस पर आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंजीनियर फहद साहब का कि जिन्होंने उन्हें ये स्पेस दिया कि वो ये बात कर सकें, यहाँ पर यूथ के ऊपर बात हो सके। यूथ जिसके लिए यहाँ कहा गया कि 60% है। जब 2017 की मरदमशुमारी हुई और उसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आते आते पीटीआई की गवर्नमेंट आ चुकी थी 2018 में। तो जब सेंसस था उसका रिजल्ट ये था कि पाकिस्तान में 14 साल से लेकर 17 साल तक के जो अफराद हैं उनकी तादाद 4.25 करोड़ है, और ये 4.25 करोड़ लोग 2023 के इलेक्शन में वोट डालने के अहल होंगे। ये बहुत अहम तरीन बात थी। और जबकि यहाँ पर एक सियासतदान भी मौजूद है, बल्कि 2 सियासतदान मौजूद हैं जिन्हें फर्ज खुद जो है वो एमएनए रहे हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। 4.25 करोड़ लोग अगले इलेक्शन में वोट डालने के अहल होंगे, इसको सिर्फ एक सियासी जमात ने समझा और दीगर सियासी जमातें इसे नहीं समझ सकी। और उसका नतीजा है कि आज हमें ये कहना पड़ता है कि हमारी जो यूथ है वो सोशल मीडिया से, डिजिटल मीडिया से बाहर आ जाए। आज हमें ये कहना पड़ता है कि हमारी यूथ थ्रू सोशल मीडिया मिसगाइड हो रही है। आप मिसगाइड नहीं हो रहे, चीज नहीं है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जब आप घर से निकलते हैं तो आपकी माएं, आपकी बहनें, आपकी बीवी ये दुआ करती हैं कि आप सही सलामत घर वापस आ जाएं। इस शहर में इस साल 100 से ज्यादा लोग स्ट्रीट क्राइम में मारे गए हैं। ये वो शहर जिसमें कहा जाता था कि यहाँ पे अल्ताफ और आफाक की लड़ाई होती थी तो इस शहर में जो है वो 100 से ज्यादा लोग मारे जाते थे। आज तो अल्ताफ और आफाक की लड़ाई नहीं है, फिर इस शहर में 100 लोग क्यों मारे जा रहे हैं? मैं एक बात यहाँ कहते हुए जरा नहीं हिचकिचाता और हर जगह कहता हूँ ये बात। और यहाँ मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बैठे हैं, शाकिर साहब से तो मेरा बहुत पुराना ताल्लुक भी है, कि मैंने जिस घर में आंख खोली ना उस घर की दीवारें पुख्ता ईंटों की नहीं थी, चटाई और बांस की थी, जिसे उर्फे आम में झोंपड़ी कहा जाता है। मैं एक झोंपड़ी में पैदा हुआ था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहां मौजूद हूं मैं अपनी मेहनत और अपनी माँ की दुआओं के तोफैल हूं। और जो इज्जत मुझे आज पाकिस्तान में मिली है या पाकिस्तान से बाहर लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये पाकिस्तान के तोफैल है। साल 2009 में जब इस शहर में एक बम धमाका हुआ आशुरा के जुलूस में, तो उसमें मेरा बेटा और मेरी भांजी शहीद हुए। मैं खुद जख्मी हुआ बुरी तरह से, 3 साल तक बेड पर रहा। मेरे 5 मुख्तलिफ टाइम्स में ऑपरेशन हुए। जो यहाँ बात हो रही थी ना मुल्क से बाहर जाने की, इसलिए मैं ये बात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अमेरिका ने मुझसे बहुत रब्ता किया। वो मुझसे कहते थे कि आप चलें अमेरिका, हम वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में आपके लेक्चर्स रखना चाहते हैं। और मैं उन्हें कहता था तुम ये चाहते हो कि मैं वहाँ खड़े होकर ये कहूँ
कि मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूं, मैं अपने मुल्क को बुरा कहूंगा खड़े होकर, ये नामुमकिन है। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी लेकर चलें। मेरा एक बेटा शहीद हो चुका था, दूसरा बेटा 7 माह का था, बेगम थी, हम 3 ही लोग थे। उन्होंने ये भी ऑफर की कि आप फैमिली को लेकर चलें। मैं नहीं गया। लेकिन आज मुझे ये एहसास होता है, ये बात सिर्फ आप लोगों की हद तक नहीं हो रही कि अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मुझे भी चाहिए और मुझे अपने बच्चों के लिए भी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज मुझे चाहिए। तो आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस दौर में चला गया होता तो मैं क्या होता। मेरे पास शायद सब कुछ होता, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान नहीं होता, मेरे पास मेरे वालिदैन की कब्रें नहीं होती, मेरे पास मेरे बहन भाई नहीं होते। ये मुल्क हमें बहुत कुछ दे रहा है, हम इस मुल्क को क्या दे रहे हैं हमें ये सोचना और चाहिए। हमें यकीनन सवाल करना चाहिए सियासतदानों से कि जनाब मैं अगर बाहर अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहा हूं तो ये अपॉर्चुनिटीज मुझे यहां क्यों नहीं मिल रही 70 साल के बाद भी। मैं अगर मायूस हूं सिर्फ इस बात से कि मुझे यहाँ हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स नहीं है, तो इस सियासतदानों का काम है कि वो फराहम करते हैं। वो नहीं कर सके, हमें उनसे उनकी नाकामी पर पूछना चाहिए, लेकिन उसका तरीका ये नहीं है जो हमने आज के दौर में अख्तियार किया हुआ है। मुझे बात नहीं, मुझे बहुत मार